हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर सीजन 2 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जीरो को रियलाइज हो गया था कि उसे अकारी से प्यार हो गया है। अगले सीन में वो कामो के साथ था जो उससे पूछ रहा था आने वाली छुट्टियों में वो क्या करने वाला है। जीरो कहता है 2 दिन के लिए वो घर जाएगा। कामो कहता है और बचे हुए दिन वो अकारी के साथ अकेले अपार्टमेंट में रहेगा। जीरो कहता है नहीं, वो पूरे 5 दिन के लिए घर जाएगी और मैं अकेले रहकर थोड़ा सोचूंगा, जैसे मैं ग्रेजुएशन से पहले और उसके बाद अकारी के साथ क्या रिश्ता रखूंगा। कामो कहता है अगर कुछ भी एडवाइस चाहिए हो तो अपने देवगुरु के पास आ जाना। तुम जब भी खुद से कुछ करने का ट्राई करते हो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती है। रात में जीरो और अकारी पार्टी में जाने वाले थे और जीरो ग्रुप चैट्स पढ़ रहा था। अकारी रेडी होकर आती है और उसे नेकलेस पहनाने को कहती है। जीरो कहता है तुम ये पहनकर जाने वाली हो, मुझे लगता है तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। अकारी कहती है क्यों, मैं अजीब लग रही हूँ क्या? जीरो कहता है नहीं, अजीब नहीं, और वो मन में कहता है ये इस न्यू आउटफिट में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। अकारी पूछ रही थी बोलो भी। जीरो कहता है आज बहुत ठंड हो रही है, तुम्हें लॉन्ग स्कर्ट पहननी चाहिए। अकारी कहती है कुछ नहीं है, सब ठीक है। जीरो कहता है नहीं ठीक नहीं है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अकारी कहती है तुम डिसाइड नहीं कर सकते मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। जीरो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे सच में लगता है तुम्हें चेंज करना चाहिए। अकारी कहती है तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, तुम परेशान कर रहे हो और बॉस बन रहे हो। जीरो कहता है ऐसे कपड़ों में देखकर समझ नहीं आता इंसान कहाँ देखे, और ये बहुत टाइट है और तुम्हारी बहुत सारी स्किन दिख रही है। अकारी कहती है तुम्हें कब से चिंता होने लगी, और नॉर्मली मेरे कपड़ों में स्किन दिखती ही है। जीरो कहता है पर मैं नहीं चाहता दूसरे लड़के तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखे, मैं चाहता हूँ तुम चेंज करो। अकारी कहती है पर क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, तुम अचानक से मेरे बॉयफ्रेंड की तरह बर्ताव क्यों कर रही हो। तभी उसे साची का कॉल आता है। वो कहती है हम पहुँचने वाले हैं, तुम निकली या नहीं। नात्सुमी कहती है अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करना बंद करो और जल्दी आओ। अकारी कहती है आ रही हूँ, और वो जीरो को गेट पे वेट करने को कहती है। फिर वो चेंज करके आती है और दोनों पार्टी के लिए जाते हैं। और अकारी कहती है मुझे पता चला हम जमीन पे बैठने वाले हैं। जीरो हाँ कहता है। अकारी कहती है तुम्हें पता था ना, इसीलिए तुमने मुझे चेंज करने को कहा था ना। सॉरी। जीरो भी सॉरी कहता है। अब वो दोनों पार्टी के लोकेशन पे पहुंचते हैं। बाय द वे पार्टी का रीजन तो सबको पता ही होगा, स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए। और पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा था, लड़के एक साइड और लड़कियां दूसरी साइड, और मिनामी जीरो को अकारी की साइड जाने को कहता है। जीरो कहता है उधर भीड़ है, मैं वेट करूंगा। सब लोग खाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ शियोरी को लोगों के बीच में रहने की आदत नहीं है, वो हमानो का वेट कर रही थी। फिर अकारी बहुत कुछ को एक में ही मिलाकर सैलेड बना लेती है। वो शियोरी को भी ऑफर करती है। फिर वो किसी को उसकी फोटो खींचने को कहती है। शियोरी मन में कहती है मैं लास्ट टाइम इतनी बड़ी ग्रुप पार्टी में एलिमेंट्री स्कूल के डॉज बॉल टूर्नामेंट के बाद गई थी, मुझे ऐसी पार्टीज की आदत नहीं है। तुम कहाँ रह गई हो हमानो, जल्दी आओ। फिर वो जीरो को देखती है, उसे पुराने दिन की पार्टी के दिन याद आ जाते हैं। तभी अकारी उसे मेन्यू दिखाती हुई कहती है हम ये भी ऑर्डर कर सकते हैं, तुम्हें क्या चाहिए। पहले तो शियोरी कह रही थी कुछ भी चलेगा, फिर वो कहती है ये वाला। अकारी कहती है मेरी भी सेम चॉइस है। फिर हमानो एक लड़की के साथ वहाँ आती है और तेरा फोन उसके पैर के बारे में पूछता है। हमानो बताती है सब नॉर्मल है, पर डॉक्टर ने 2 दिन बाद फिर बुलाया है। लड़की कहती है अच्छा है, मिनामी ने उसे भागने से मना कर दिया था। मिनामी कहता है एक्चुअली वो जीरो था। हमानो जीरो को थैंक्स कहती है और तेरा फोन जीरो से कहता है इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ठीक है तो मैं सब भूल जाऊंगा। अब हमानो लड़कियों की साइड ज्वाइन करती है और वो लेट आने के लिए शियोरी को सॉरी कहती है और पूछती है तुम मिनामी के साथ आई हो ना। शियोरी कहती है हाँ, अगर वो नहीं होता तो मैं कहीं भटक रही होती। तभी कोई लड़की कहती है मैंने सुना है वो टोक्यो जाने वाला है। शियोरी कहती है मुझे नहीं पता, पर हाँ आजकल वो बहुत देर तक पढ़ता है। हमानो कहती है स्कॉलरशिप के लिए, और अब सब इसी टॉपिक पे बात करने लगते हैं। हमानो की बात सामने आती है, वो भी टोक्यो जाने वाली है। वो कहती है मुझे नहीं लगता मैं किसी बड़े कॉलेज में कम्पीट कर पाऊंगी, तो उनका लेवल ही मेरे लिए सही है। कोई पूछती है क्या तुम अकेली रहोगी। हमानो कहती है हाँ मोस्टली, मैं एक डॉर्म में रहूंगी और वहाँ लड़कों का आना मना है। अकारी शियोरी से पूछती है उसके कॉलेज के क्या प्लान्स है। शियोरी कहती है मैं 4 कॉलेज जाऊंगी जहाँ मुझे ट्रेन से जाना पड़े, मैं एम्प्लॉयड होने तक पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हूँ। अकारी बताती है वो ट्रेड स्कूल जाएगी नेल्स की ब्यूटी के बारे में सीखने। साची बताती है तेरा फोन भी वहीं जा रहा है। शियोरी कहती है सबके बारे में जानना, वो क्या चाहते हैं, कितना अमेजिंग है ना। अकारी कहती है एंट्रेंस एग्जाम और भी अमेजिंग होगा। वो बताती है जीरो भी अपने रूम में देर रात तक पढ़ता रहता है। एक लड़की कहती है वो भी उसी कॉलेज में जा रहा है ना जिसमें मेरा हस्बैंड जाएगा। अकारी कहती है मुझे याद नहीं है। दूसरी तरफ कामो घर पे स्टडी कर रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वाइफ और जीरो दोनों पार्टी कर रहे थे। वो कहता उन्हें मुझे भी कॉल करके इनवाइट करना चाहिए था। तभी उसे मॉम का कॉल आता है। वो पूछती है तुम छुट्टी में क्या करने वाले हो। फिर वो अपने दूसरे बेटे
मतलब कामों के बड़े भाई को मैसेज करती है, तुम्हारा भाई घर आ रहा है, तुम भी आओगे ना। दूसरा कामो मैसेज ही पढ़ रहा था, तभी वहाँ चिहाया नाम की लड़की आती है। वेल मैं बता दूं ये वही लड़की है जिससे मिनामी प्यार करता था। वो कहती है, मुझे लगा ही था ये तुम हो कामो, तुम ग्रेजुएशन के बाद से यही काम कर रहे हो। कामो कहता है हाँ, मैं कॉलेज के साथ पार्ट टाइम वर्क करता हूँ। और वो पूछता है तुम विदेश गई थी ना। चिहाया बताती है वो इंग्लैंड गई थी, पर अब वो यहीं रहने वाली है। कामो कहता है तुम ग्रेजुएशन के बाद चली गई थी। चिहाया कहती है तुम्हें याद है। कामो कहता है ऑब्वियसली, सभी लोग तुम्हारी ही बातें करते थे कि हमारी क्लासमेट विदेश पढ़ने गई है। चिहाया की नजर एक ड्रिंक पे जाती है। कामो बताता है वैसे तो ये ड्रिंक जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, पर आज बचा है। चिहाया उसे डीकैफ वाली बनाने को कहती है क्योंकि वो कैफीन का इंटेक कम कर रही थी। कामो कहता है तुम तो फॉरेनर्स की तरह हेल्थ कॉन्शियस हो गई हो। चिहाया बताती है एक्चुअली वो प्रेग्नेंट है। कामो हैरान हो जाता है और कांग्रेट्स करता है। वो कहता है मतलब तुम्हारी शादी हो चुकी है। चिहाया बताती है इस ईयर ही रजिस्टर्ड हुई है, हमें समर में पता चला मैं प्रेग्नेंट थी, इसीलिए अगले महीने 6 दिसंबर को हमारी सेरेमनी है। कामो उसका सरनेम गैस करता है, पर चिहाया कहती है रहने दो, बहुत मुश्किल है। वो बताती है उसका सरनेम तेंजिन है। कामो शॉक हो जाता है क्योंकि मिनामी का सरनेम भी तेंजिन ही है। चिहाया कहती है तेन एंजल होता है और जिन गॉड, इस तरह तेंजिन। वो बताती है उसके पेरेंट्स के को वर्कर्स का लास्ट नेम यही था और बचपन में वो उनके बच्चों के साथ खेला करती थी, इसीलिए ये वर्ड उसके लिए खास है। कामो कहता है अच्छा नाम है। चिहाया कहती है नाम की तरह उसके लुक्स भी बस इस बच्चे में इनहेरिट हो जाए। फिर वो चली जाती है और कामो कहता है 6 दिसंबर मिनामी ने जिस दिन की छुट्टी ली उसके अगला दिन, और मैंने उसकी छुट्टी ग्रांट करवा दी है। और अब ये, वो कहता है जल्दी करो और अपनी खुशियाँ पालो। दूसरी तरफ पार्टी खत्म होती है, सब बाहर से बाहर आ चुके थे। अकारी जीरो को ढूंढ रही थी। उसे दिखता है जीरो तेराफुन और एक और लड़के के साथ था और मिनामी अकारी से कहता है आज रात तुम्हारा हस्बैंड हमारे साथ ही रहने वाला है। वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे क्योंकि उन्हें अभी पता चला है वो सेम गेम खेलते हैं। और ओमेई अपने दोस्तों के साथ कहीं से आ रहा था, उसे हमानो और शियोरी दिखते हैं। वो कहता अच्छा तो वो तुम हो जिन्होंने सारी सीट्स बुक कर ली थी। उनके बीच रिजर्वेशन को लेकर लड़ाई होने वाली थी, हालांकि ओमेई रोक लेता है और उसकी नजर जीरो पे जाती है। वो उससे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तेराफुन कहता है रिले में जो भी हुआ भूल जाओ। ओमिया कहता है मुझे रिले के बारे में बात नहीं करनी, मुझे कुछ और पूछना है। अब वो जीरो से अकेले में बात करता है और कहता है हमने एलिमेंट्री स्कूल के बाद बात नहीं करी, अगर तुम रिले में नहीं भागे होते तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करता। तुम हमेशा उदास फेस लिए घूमते रहते हो। वो पूछता है मिडिल स्कूल में तुम्हें क्या हुआ था। जीरो कहता है कुछ नहीं। ओमेया कहता है हाँ कोई मुझे कुछ नहीं बताने वाला। जीरो कहता है हम में से कोई नहीं बदला, हम में से कोई बदलना नहीं चाहता था, पर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे आसपास सब चेंज हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे बात करने का तरीका चेंज हो गया है। ओमेई उसका फोन ले लेता है और अपना नंबर सेव करके कहता है जब बात करने का मन करे तो मैसेज कर देना और ऐसी शक्ल बनाना बंद करो जैसे किसी के फ्यूनरल में आए हो। और वो उससे हमानो का नंबर भी मांगता है। जीरो से जैसे देख रहा था वो कहता है ऐसे मत देखो, मुझे पता है ग्रुप चैट से तुम्हें उसका नंबर मिल जाएगा। जीरो कहता है पर मैंने अपना नंबर दे तो दिया, अगर मैंने उसका नंबर बताया तो वो मुझ पे गुस्सा करेगी। पर ओमिया उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, ऐसा लग रहा था आज वो नंबर लिए बिना उसे जाने नहीं देगा। अकारी उसे देख के कहती है वो कर क्या रहा है। और इसी के साथ ये पार्टी एपिसोड एंड होता है। तो नेक्स्ट टाइम सीन स्कूल में शिफ्ट होगा, तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।